हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोग को आईसीएसई फिज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है फोर्स। फोर्स क्या है? ए फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज आइदर द साइज और द शेप और द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज है जो कि किसी भी बॉडी का साइज, शेप या फिर उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला सकता है। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं फोर्स, तो हम लोग समझ गए फोर्स क्या है। फोर्स के दो तरह के भाग हैं, मीन्स फोर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम किसे कहते हैं? कॉन्टैक्ट forces which are experienced on the bodies by making a physical contact are called contact forces means और दूसरा टाइप का फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्सेस विच आर एक्सपीरियंस्ड ऑन द बॉडीज विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि वो फोर्सेस जो कि बॉडी में एक्ट तो करते हैं लेकिन उसका फोर्स का और उस बॉडी का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, कोई अटैचमेंट या कोई अट्रैक्शन नहीं होती। सिर्फ वो लोग नॉन कॉन्टैक्टली वो लोग एक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल टच। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये देखिए, जैसे कि एक टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, तो ये जो एरो है, ये एरो दिखा रहा है कि ये वेट ऑफ बुक जो है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये ऊपर वाला एरो दिखा रहा है फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल। मीन्स इस बुक को स्टेशनरी रखने के लिए दो फोर्सेस इस बुक के ऊपर काम करती हैं। एक तो है वेट ऑफ बुक और एक तो है फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल। तो ये हुआ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं। सेम एग्जांपल हम देंगे, किसी भी आप ये सीलिंग से अगर आप कोई बॉल लटकाते हैं तो देखिए उसमें दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो वेट ऑफ बॉल जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, ये एरो दिखा रहा है, और एक है फोर्स ऑफ टेंशन, ये ऊपर वाला एरो फोर्स ऑफ टेंशन दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहे हैं ये दोनों, कि ये एक तो नीचे की तरफ एक्ट करे, एक तो ऊपर की तरफ एक्ट करे, और इसके बीच में ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट हम लोग को ये दिखा रहा है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। द फोर्स अप्लाइड बाय फोर्स ऑफ टेंशन बाय द स्ट्रिंग एंड वेट ऑफ द बॉल। तो ये हुआ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सपोज आप देखिए बाहर बारिश हो रहा है, तो ये जो रेन ड्रॉपलेट है ना, ये रेन ड्रॉपलेट और ये ग्राउंड में कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। जब ये आसमान में रहती है तब भी इस रेन ड्रॉपलेट पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये रेन ड्रॉपलेट दुगनी रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि इसके कांटेक्ट में नहीं है लेकिन तब भी ये रेन ड्रॉपलेट पे वर्क कर रही है। ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स का इन्वेंशन हम लोग के साइंटिस्ट न्यूटन ने किया था। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मोशन उन्होंने फोर्स का डेफिनेशन निकाला था, बोथ इन क्वालिटेटिव वे एंड बोथ इन क्वांटिटेटिव वे। जो न्यूटन के फर्स्ट न्यूटन का लॉ हम लोग को बताता है कि फोर्स का क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है। चलिए जानते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। If a body is in state of rest, it remains in the state of rest or in its state of linear motion unless an external force is applied on it. यानी कि कोई भी बॉडी अगर उस स्टेट ऑफ रेस्ट में है और या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है इस फर्स्ट लॉ को। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब एक It is called law of inertia because it tells about inertia, which is a physical feature of the body which does not allow it to change its state. यानी कि इनर्शिया एक ऐसा फिजिकल फीचर है बॉडी का जो कि बॉडी के टेंडेंसीज में चेंज लाने में प्रिवेंशन करता है। अब हम लोग जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, जो कि हम लोग को फोर्स का मतलब क्वांटिटिव वे में देता है, यानी कि उसका फॉर्मूला के बेस पे उसको देता है। तो सेकेंड लॉ ये है, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it, and this change takes place in the direction of applied force. यानी कि फोर्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब
mass into velocity. It is a property of the body and it is product of the mass and velocity of the body. Linear momentum it is the product of mass and velocity of the body. Momentum equals to mass into velocity. It is a basic formula of class 10 physics. यानी कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो कि और फोर्स जिस भी बॉडी में जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है. तो न्यूटन ने फिर इस लॉ को डिराइव भी किया. let the mass of the body be m, initial velocity of the body be u, final velocity be v, momentum of the body be p, and time means rate of change equals to t, and the acceleration which is produced in the body let be a. Force is rate of change of momentum. अगर हम लोग इसको वेरिएबल्स के हिसाब से लिखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब p बाई टी. हम लोग मैंने पहले ही आपको बताया था कि मोमेंटम का मतलब है मास इंटू वेलोसिटी, तो वही हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी सबट्रैक्टिंग मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम t एज यूजुअल. मास कॉमन निकाल ले रहे हैं v माइनस यू बाई टी. हम लोग जानते हैं क्लास 9 में भी हम लोग ये पढ़े हैं v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. तो v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. यहीं से हम लोग फोर्स का SI यूनिट निकालते हैं. द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं. तो थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये थर्ड लॉ इस बेसिस पे है कि जब फोर्स कोई भी बॉडी पे अप्लाई होता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है. तो इस लॉ में बोला गया है कि जब भी फोर्स कोई भी बॉडी पे अप्लाई किया जाता है तो उसका हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है. मतलब जिस गति से फोर्स को मारा जाता है उसी गति से रिएक्शन होकर के फोर्स का सेम एनर्जी के साथ वो वापस आता है. अब फोर्स के ऊपर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं क्लास 10 के. फॉर्मूला में कुछ वेरिएबल्स का यूज़ होता है. जिस तरह से इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v, मास ऑफ द बॉडी m, एक्सेलरेशन a, डिस्टेंस s और टाइम t. 3 फॉर्मूलास हैं. v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये तो हो गया a एक्सेलरेशन के लिए. लेकिन अगर हम लोग एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के केस में यूज़ करें तो मतलब इन केस ऑफ ग्रेविटी अगर कोई बॉडी, ये सब फॉर्मूला कब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? जब एक बॉडी किसी रास्ते में चल रही हो, मीन्स इट इज़ वॉकिंग इन अ प्लेन फ्लोर और व्हेन इट इज़ इन अ लीनियर मोशन. लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला को तब नहीं अप्लाई कर सकते जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, मीन्स वो आसमान से नीचे की तरफ गिर रही हो. उस टाइम हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन हमारे मुताबिक नहीं बल्कि एक ही टाइप का एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी पे एक्ट करती है जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मीन्स इन केस ऑफ ग्रेविटी ए हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और s माने डिस्टेंस हो जाता है हाइट ऑफ द बॉडी, किस हाइट से बॉडी फॉल कर रही है या वो किस हाइट पे जा रही है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी सेम ही फॉर्मूलाज है, खाली a की जगह g और s की जगह h लगता है. v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. अब हम लोग जानेंगे कि फोर्स के हम लोग जानते हैं कि ये SI यूनिट्स क्या है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जो कि एक्सेलरेशन पे नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे काम करते हैं. वो क्या है? kgf. 1 kgf इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg. यानी कि 1 kgf फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि गिरती हुई बॉडी पे एक्ट करता है 1 kg की, और उसका 1 kgf फोर्स कहा जाता है. और बॉडी जब ग्राम में होती है 1 gf इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम. यानी कि बॉडी का मास जब 1 ग्राम हो तो जो फोर्स बॉडी पे एक्ट करता है नीचे गिरते टाइम वो है 1 gf. और 1 न्यूटन का भी हम डेफिनेशन दे रहे हैं. 1 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि जब वो लीनियर मोमेंटम में या फिर लीनियर रास्ते पे होगी उस टाइम जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कि न्यूटन है, और न्यूटन 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है.
1 dyne is the force acting on the body of mass 1 gram producing an acceleration of 1 centimeter per second square। यानी कि 1 डाइन एक ऐसा फोर्स है जो कि एक बॉडी पे लीनियरली काम करता है, जो कि बॉडी 1 ग्राम की हो और वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो। अब न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। क्या हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आता है 10 टू दी पावर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 टू दी पावर 5 डाइन। तो यही हम लोग कह रहे हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। ये आपको रिलेशन आ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन करके। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।